हमने क्लब महिंद्रा का 2 BR रूम की बुकिंग कराई थी। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि कैसे रूम्स हैं। ये बाहर इनकी अलमीरा बनी हुई है जो कि कॉमन एरिया में है, कॉमन उसमें है, आप यहाँ पे अपने सामान रख सकते हैं। ये एक कॉमन वॉशरूम है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है। नालदेहरा की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। हम आए थे नालदेहरा 2022 में और हमें इनकी उस समय प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी थी। तो हमने इस बार सोचा कि इनकी प्रॉपर्टी में हम दोबारा विज़िट करते हैं। तो बुकिंग हमें मिल गई थी तो हमने यहाँ पे रीविज़िट किया। और मैं आपको दिखाती हूँ बाकी ये वाला दूसरा एक रूम है जिसकी अलमीरा थोड़ी बड़ी है, जहाँ पे आपकी ये नौटी काव्या भी छुप गई। और इनका जो व्यू है, जो माउंटेन व्यू है, इस समय बादल हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि प्री मॉनसून आ चुका था। तो कोई कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। आप चाहे सेकंड फ्लोर पे ले लो, चाहे थर्ड फ्लोर पे ले लो। और इनका जो होटल था वो खचाखच भरा हुआ था। और आप ये देख रही हैं, सारी मिस्ट है और बिल्कुल इतना ऐसा लग रहा है कि जैसे दिसंबर का मौसम होता है ना दिल्ली में, सेम बिल्कुल वैसे ही। और सीरियसली इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। जून में तो आपको पता ही है कि इस समय में क्या हालत हो रही है गर्मी में दिल्ली में। और फिर उसके बाद सुबह सुबह हम लोगों ने पहले रात को रेस्ट करके सुबह जल्दी उठ गए थे और हम लोग गए ब्रेकफास्ट के लिए। फिर आके नहा धो के काव्या की चोटी बनाई और हम तैयार होकर निकले कि चलो लोकल ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन इतना अच्छा मौसम था ना, देखो सब जगह धुंध ही धुंध, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। काव्या के दोनों भाई नहीं गए थे, वो अंदर ही बैठ गए थे कि हमें नहीं जाना, आप लोग जाओ, हम अपना हैप्पी हब में इंजॉय करेंगे। हैप्पी हब इनका है जहाँ पे बेसिकली बच्चों के बड़ों के छोटों के गेम्स होते हैं, जैसे मॉल्स में फन जोन वगैरह होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये इनका गार्डन एरिया है। इतना सुंदर लग रहा था और ठंड भी लग रही थी, लेकिन हाँ हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह कुछ नहीं कैरी करी थी। तो और हम इसी ठंड के लिए तो आए थे, तो क्या फ़ायदा उसको शॉल से ढकने का। लेकिन हाँ हमने छोटे बच्चों को जैकेट पहना दी थी क्योंकि काव्या को ठंड लग रही थी। और तो उसने बोला मम्मा मुझे जैकेट पहना दो, तो उसको मैंने जैकेट पहना दी थी। तो उस यहाँ पर पास में एक मंदिर है जो कि ये है कि आपका ट्रैक भी हो जाता है। तो हम लोग इस मंदिर में गए थे। इस मंदिर की 200 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, चलते चलते हालत हमारी बहुत बुरी हो गई थी और काव्या को तो बहुत ही डर लग रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पाइन कोन, कच्चा पाइन कोन, तभी ये ग्रीन कलर का है। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये ब्राउन कलर का लकड़ी का बिल्कुल सख्त हो जाएगा। थक चुके थे हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहाड़ों की जो चढ़ाई होती है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। काव्या तो बहुत डरपोक है, इतना डर रही थी ना हद से ज़्यादा, क्योंकि उसको इंसेक्ट से बहुत डर लगता है। इस मंदिर में हम लोग गए, हमने मत्था टेका, लेकिन यहाँ पे आप फ़ोटो वोटो कुछ नहीं खींच सकते हैं बिल्कुल भी। तो इसीलिए हमने कोई फ़ोटो नहीं खींची। और फिर हम लोग दर्शन क्या करने थे, एक्चुअली मंदिर बंद था। तो ये मंदिर वसंत पंचमी के दिन खुलता है। और आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने देखा ये फ्लावर अलग सा पेड़ है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कि कमल का फूल खिला हुआ है इस पेड़ पे। इतना सुंदर लग रहा था ना, मैंने तो एक तोड़ भी लिया था, लेकिन तोड़ने के बाद ना मुझे छींकें शुरू हो गई, तो हमने इसको फिर फेंक दिया। ये देखिए ये हो गया, अब शाम का समय हो गया है, अब बादल छट चुके हैं थोड़े बहुत, तो थोड़े से हमें पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी उतनी विजिबिलिटी नहीं है। तो आप तब तक दूसरे व्लॉग में हम मिलते हैं।